नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे कि जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ट्रेंडिंग में है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एआई का ज़माना आ गया है, ऐसे सोचो तो। और हर चीज़ एआई से हो रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हों सब एआई से हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आधुनिक जीवन में एआई का क्या महत्व है और इसमें कितने लोग शिकार होते जा रहे हैं, कैसे होते जा रहे हैं। जैसे कि ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें, मान लिया कि अपना फ़ोटो दो और साड़ी पहना के एआई दे देता है और अपनी अलग-अलग तरीके से इमेज बनाता है, तो इसमें पर्सनल डेटा का खतरा रहता है और सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, शेयर करूँगा, है ना? तो देखिए सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ। देखिए ये आई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये वरदान या अभिशाप है ना? तो देखिए एक मामले में देखा जाए तो वरदान भी है और अभिशाप भी है। क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा। देखिए, अब जैसे यहाँ पे मतलब दिखाया गया है, मतलब इसको सकारात्मक पहलू देख सकते हो ना? तो ये है सकारात्मक पहलू और ये है नकारात्मक, है ना? नकारात्मक, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मतलब मैं बता क्यों रहा हूँ? देखिए क्या है कि अगर एआई का अच्छे तरीके से यूज़ हो, अच्छी मतलब जानकारी के साथ हो, तो कोई बहुत ज़्यादा इश्यू होने वाला नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भी चीज़ें मतलब ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी चीज़ें हैं, ये मानव की देन है, ह्यूमन ब्रेन से बनाया गया है। लेकिन एक समय ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कल्पना किया जा रहा है कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव पर ना हावी हो जाए और बहुत सारी समस्या ना होने लगे। तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मान लिया आपने रजनीकांत की मूवी देखी थी रोबोट, है ना? उसमें कुछ ऐसे दिखाया गया था। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में या कई सालों में ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है। लेकिन ये अगर मानव के कंट्रोल में रहेगा तो शायद शायद कुछ ना हो। लेकिन इतना हॉबी हो गया है, इतना मतलब एआई हर चीज़ जानता है आपके बारे में, कुछ भी करो, वो कुछ ना कुछ आपके बारे में जानता ही होगा। आप अभी गूगल जेमिनी से कुछ ना कुछ पूछो अपने बारे में, तो कुछ ना कुछ बता ही देगा। जैसे मान लिया आपने कितने स्टेप चले या कुछ भी किया, लोकेशन ऑन करके उससे पूछोगे तो वो बता देगा कि आपने इतना चला, आप यहाँ गए, इस होटल में गए, सारी चीज़ें। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं न कहीं आपके प्राइवेसी के लिए, आपकी निजता के लिए खतरा भी है ना? तो ये तो एक बात हो गई बात, ठीक है। अब देखिए मानव मतलब एआई का मानव पर क्या प्रभाव है? तो देखिए मैं बात बताता हूँ। देखिए ये कृत्या जो है, मतलब जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना? ये मतलब मानव के दैनिक जीवन में बहुत बड़ा क्रांति ला रहा है। ये तो एक सकारात्मक प्रभाव देखोगे और नकारात्मक प्रभाव दोनों में कहीं न कहीं प्रभाव डालता है, ठीक है? लेकिन कोई भी चीज़ें बनती हैं तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों होते हैं। देखिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो जैसे क्वांटम कंप्यूटर बन जाए या कुछ भी होती है, अगर मान लिया सकारात्मक पहलू देखा जाए तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम मेडिकल सेक्टर में कर सकते हैं। चिकित्सकीय जैसे मान लिया किसी को बहुत बड़ा या कोई ऐसी बीमारी हो गई, जैसे कैंसर हो गया, इसका कुछ हो गया, तो ये कई बार क्या होता था जब शोध करते थे तो प्रोसेस पूरा लंबा होता जाता था, लगभग 1 सालों लग जाते थे। लेकिन ये महज़ कुछ ही घंटों में पूरी डिटेल निकाल के बता देगा कि किस टाइप का कैंसर है, क्या है, इसके क्या उपचार हो सकते हैं। तो ये तो सकारात्मक पहलू हो गया। ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लिया आप कोई भी ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही देन होती है। मान लिया शेड्यूल बना दिया है, तो ये सकारात्मक पहलू है। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में आपको पीडीएफ बनाना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो तुरंत बना के दे देगा और अच्छे से। कहीं न कहीं ऑथेंटिक डेटा रहता है, कुछ हद तक तो ठीक ही रहता है। लेकिन नकारात्मक पहलू की बात की जाए तो जैसे ऑटोमेशन में आजकल हो क्या रहा है, सब कुछ ऑटो हो रहा है, मतलब खुद से हो रहा है। तो ऐसे में जो भी मानव सभ्यता है, इस पर कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिया रोज़गार होता था पहले, मान लिया कोई एम्प्लॉयी जाता था, आराम से काम करता था, उसको कुछ पैसे मिलते थे। अब जो काम मनुष्य 1 दिन में करता है, वो 1 मिनट में कर दे रहा है, तो ये कहीं न कहीं नकारात्मक पहलू है। तो ये तो ख़ैर एक बात हो गई, है ना? अब इसकी एक बेरोज़गारी एक बात तो है, एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसका महत्व ये मतलब इसका एक मेन प्रभाव क्या है कि जिससे क्या है कि मानव की निजता के साथ खिलवाड़ करने वाला है ये आई। मतलब कैसे? कैसे क्या? जैसे मान लिया आपने की कोई फ़ोटो या छवि आप उसको दे रहे हो, तो उसके बारे में आपको एनालिसिस करेगा, आपका डेटा चुराएगा, उसका कहीं न कहीं गलत तरीके से उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं आगे बताता ही हूँ। है ना? तो इसमें सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू सारी चीज़ दिखाई गई है, ठीक है? आप देख लेना। अब देखिए क्या है, देखिए क्या है कि आधुनिक जीवन में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का महत्व क्या है? ठीक है, तो महत्व की बात करेंगे तो 10 पॉइंट महत्व है। देखिए, मतलब क्या है कि कार्य स्वचालन यानी कि मतलब अपने आप खुद से ऑटोमेशन के तरीके से काम होगा, उसको कमांड दे दीजिए, ऐसे-ऐसे करना है, ऐसे-ऐसे बोल दीजिए या फिर कोडिंग कर दीजिए, वो अपना दे देगा, ठीक है?
और दैनिक सुविधा यानी डेली रूटीन में आपने कोई चीज़ें फिट कर दी, जैसे मान लिया हम यूट्यूब का शेड्यूल बना दिए कि इतने बजे हमारा ऑनलाइन लाइव हो जाएगा, तो उसमें कोई टेक्निकल आदमी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से कर लेगा, ठीक है। बेहतर निर्णय जैसे मान लिया आपने कोई खूब बड़ा डिजिट का सवाल जोड़ा और आप जोड़ रहे हो, कैलकुलेशन में कहीं 1-2 अंक मिस्टेक हो गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्टो का आंसर देगा, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी और कम समय में देगा, है ना। और स्वास्थ्य प्रगति या मान लिया कोई भी बीमारी है या कोई मैंने बताया, है ना, ऐसे बहुत सारी डिजीज है, उसका कोडिंग करके या उसके बारे में एनालिसिस करके वो तुरंत शुगर का या कुछ का वो तुरंत जांच करके बता देगा, है ना। और सुरक्षा में वृद्धि यानी कि मतलब अलग तरीके से पासवर्ड बनाया जाएगा या कुछ भी हो तो उसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता है ना। शिक्षा, निजीकरण या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें होंगी, परिवहन टिकटिंग या कोई भी है, ग्राहक सेवा केंद्र में जैसे मान लिया 24 घंटे एआई आपसे बात करेगा या कुछ भी होगा, पहले दुकानें बंद होती थी या कुछ भी होता था, तो ऑनलाइन शॉपिंग अब तो 24 घंटे कर सकते हो, ये सब सारी चीज़ें इसके फ़ायदे हैं, ठीक बात। तो ये हुई बात, ठीक है। अब ये चीज़ें आप देख लो, ये तो हमने सकारात्मक पहलू बताई, नकारात्मक में बात में देखिए, देखिए क्या है कि कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लें आपने उसको अच्छे के लिए बनाया, लेकिन उसका अगर दुरुपयोग होने लगा तो वो तो नकारात्मक में चला जाएगा। जैसे मान लें आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से बनाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई, उसमें कुछ कमियाँ हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई या अलग से धोखाधड़ी हो रहा है, जालसाजी हो रही है, तो ये इसमें आ जाएगा। जैसे मान लिया आपने कोई आजकल ट्रेंड चल रहा है कि फ़ोटोज़ या इमेज अपना मतलब बनाते हैं उसमें कमांड देके और फ़ोटो बना देते हैं, अपनी फ़ोटो देखने में अच्छा लगता है, प्लेज़र मिलता है आपको, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने डेटा को मतलब आपके डेटा को मतलब चुरा लेता है। ये चुराने के बाद में उसका गलत उपयोग करता है। कैसे करता है? जैसे मान लिया आपने कभी कई सारी मतलब इनलीगल साइट्स देखी होगी, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप का वीडियो आते हैं। उसकी मतलब उसपे एक बिटमैप का मतलब वो होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। उसमें क्या होता है कि फेस आपका रहेगा, बाकी सारा कोई भी एक्टिविटी रहेगी कोई दूसरा करेगा। तो देखने में तो लगेगा कि मान लिया हम या हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा करवाया गया है, लेकिन वो असल में होता ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती वाला काम है, ठीक बात। इससे भी बचने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक बात। और कुछ जैसे मान लिया क्या है कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो आते रहते हैं, तो उसको आप देखते रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, इसमें एआई आपके दिमाग को पढ़ता रहता है कि मतलब आपको कौन सी रील कितनी अच्छी लगती है, वो वही चीज़ें दिखाता रहता है और आप उसी में डूबते चले जाते हो। तो कहीं न कहीं ये एक मतलब एक आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है ना? अब जैसे कुछ नुकसान जैसे क्या पता, जैसे मतलब बेरोज़गारी आपने देखा है ना, सिस्टम विकसित हो रहे हैं, तो उसकी बड़े-बड़े मतलब हर एक टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स आते हैं, तो वो भी लाओगे तो कहीं न कहीं खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक अलग-अलग चीज़ें उसमें हो सकती हैं, तो इसको भी आप मान सकते हो, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है कि पक्षपात एवं नैतिक मुद्दे क्या हैं? इसमें बहुत सारे मुद्दे बने होते हैं, जैसे मान लिया कोई आप मतलब आप किसके पक्ष में हो या वो किसके पक्ष में है, एक पूरा डेटा का मतलब एनालिसिस करके बताया जाता है ना? और निर्णय में कई बार क्या होता है कि कुछ हद तक ये एआई थोड़ा बहुत गलती कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लिस्ट निकाले, उसमें कोई हल्का-फुल्का एरर हो जाता है, तो कहीं न कहीं मिस्टेकिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपने कोई भी डेटा आपने एआई पे सौंप दिया, जैसे मान लिया आपने कोई आपका पासबुक डेटा है, कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है? या कोई भी पर्सनल मतलब आइडेंटिटी है, तो आप उसको शेयर कर दिए, तो वो आपके डेटा आपका सुरक्षित नहीं है। उसके साथ वो कहीं न कहीं बाद में खिलवाड़ करेगा ही करेगा, है ना? और आपने अगर अच्छे से पासवर्ड नहीं बनाया, जैसे मान लिया इंस्टा आप बना रहे हो, इंस्टा में अपनी छवि डाउनलोड करके मतलब उसमें डाल दिया या वीडियो, अब उसको कोई भी व्यक्ति देख रहा है, आपके स्क्रीनशॉट करके उसका मिसयूज़ करेगा ही करेगा या कर सकता है ना? इसमें सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएँ होती हैं, क्योंकि अ, होता क्या है कि मान लिया वो अपना रील्स बनाई या कुछ भी हुआ, तो जो भी कोई भी बंदा है या कोई भी व्यक्ति है, साइबर टाइप के जो साइबर अपराधी होते हैं, वो उसको मतलब वो क्या कहते हैं कि आपके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करेंगे। कई बार टेलीग्राम में फेक टेलीग्राम में मतलब इस समय स्कैम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पर। तो आपके पास कोई मैसेज आए या कोई भी ऐसी चीज़ें पॉपअप आए, तो उस पे आप क्लिक नहीं करना है। ये तो एक मतलब जानकारी वाली बात तो हो ही गई, ठीक है? अब जैसे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आजकल एआई में, जैसे मान लिया आपने कोई कमांड दिया कि हमें साड़ी वाली फ़ोटो आजकल बहुत चल रही है कि हम मतलब कोई लड़कियाँ करती क्या, एक फ़ोटो अपना देगी, उसमें कमांड दी कि मतलब ये ऐप डाउनलोड करें, तो वो जैसे अपना फ़ोटो डालोगे तो वो साड़ी का फ़ोटो बना देगा, लेगी का फ़ोटो बना देगा, मतलब अच्छे से आपको पहना के दे देगा, उसमें आप देख लीजिए कौन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक बात? ये तो हो गई बात। बहुत सारे लोग पेंटिंग का फ़ोटो बनवाते हैं या मतलब डिफरेंट काइंड फ़ोटोज़ बनाए जाते हैं या कोई भी मतलब
अनलिमिटेड फ़ोटोज़ बना सकते हो, इसमें कुछ भी मतलब वो नहीं है कि जैसा कमांड दोगे वैसा फ़ोटो बनाता जाए। ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग कहीं न कहीं क्या कहते हैं एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कहीं न कहीं डेटा आपको रखे रहेगा, आने वाले समय के बाद में उसका मिसयूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है? मिसयूज़ कैसे करेगा, क्या सारी चीज़ें हैं, देखिए, जैसे मान लिया आपके फ़ोटो को अब ये सोचोगे कि हमारे फ़ोटो में करेगा क्या? वो बहुत कुछ कर सकता है। आप सोचोगे क्या ही कर लेगा, फ़ोटो में क्या कर लेगा, मैं तो यहाँ हूँ। देखिए जैसे क्या है, आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, है ना? वल्गैरिटी वाली या पोर्नोग्राफ़ी उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो वो मतलब कहीं न कहीं डीप फेक की वजह से बनाई जाती है। डीप फेक है तो होता क्या है, जैसे मान लें आपके फ़ोटो हैं, फ़ोटो को उठाएगा, उसमें कमांड देगा, सॉफ्टवेयर देगा, एआई टूल्स और मतलब उसमें टीम काम करती है। काम करने के बाद में उसको मतलब पूरी एक्टिविटी कोई दूसरा करेगा लेकिन फेस किसी और का रहेगा। तो ये बताओ कितनी बड़ी बात हो गई, है ना? अब जैसे मान लिया एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस करता क्या है, जैसे मान लिया आपको कपड़े पहनाएगा, तो कपड़े उतारने की भी तो उसके पास मतलब कैपेसिटी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये भी एक बचने के बहुत ही मतलब इसको मतलब ये कहीं न कहीं आपका एक नकारात्मक पहलू की तरफ जाता है, ठीक है? अब ये क्या है कि इसको मतलब इसमें कैसे बचें? बचने के लिए क्या मतलब आपने बताया कि ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो बचने का सबसे पहली बात क्या है? देखिए पहली बात तो मैं एक बात बताता हूँ कि सोशल मीडिया पर हमारा प्रभाव क्या है? तो देखिए क्या है कि व्यक्तिगत फ़ीड की प्रस्तुति, है ना? सामग्री यूज़र का सुझाव क्या है ना? सटीक विज्ञापन के मतलब लक्ष्यीकरण, फेस न्यूज़ की पहचान और फ़िल्टरिंग, है ना? तस्वीरों की पहचान और दुनिया भर की चीज़ें ये सब होती हैं। लेकिन मान लिया मैं करूँ क्या? देखिए जैसे मान लिया एक समय के बाद में जैसे इसमें दिखाया गया है छवि में कि मतलब पूरे क्या कहते हैं एआई पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड पे कब्ज़ा कर लेगा, ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है? तो ये कितनी हद तक बात सही है, ये तो समय बताएगा खैर। लेकिन एक मैं पॉइंट बता देता हूँ कि जैसे मान लिया दैनिक जीवन में मतलब एआई कैसे कब्ज़ा करेगा? अभी तक कब्ज़ा कर ही चुका है। जैसे मान लिया आप कोई स्क्रॉल करके रील देख रहे हो, देख रहे हो। देखते-देखते आपके मन में आया कि मतलब आप कुछ बोले भी नहीं, आपने कुछ ऐसे ही सोचा कि हमें आज जूता लेना है, शूज़ लेना है। अब वो आपका नेट ऑन था, आपका माइक्रोफ़ोन ऑन था, तो वो पता नहीं कैसे एनालिसिस करे आपके मतलब उसमें एक टूल्स काम करता है, एआई मशीन काम करती है। वो आपके ही आवाज़ को रिकॉर्ड किया और उस मतलब एआई को संदेश दिया कि इनको जूते पसंद है, तो जूते वाला ऐड दिखाओ। वो ऐड दिखाएगा, वो बार-बार दिखाएगा, बार-बार दिखाएगा, बार-बार दिखाएगा। है ना? तो आप उसको लोगे। अब जैसे मान लें आपने कोई मन में ऐसे सोचा कि ये मतलब ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, उतने बजकर उतने मिनट पर आपने कोई गाना सुना। मान लिया आपको अच्छा गाना है, भोजपुरी गाना है या कुछ भी गाना है, तो जब आप वहाँ पे लेटने जाओगे तो वही भोजपुरी टाइप की प्लेलिस्ट आ जाएगी, आपको वो सुनने का। तो एआई ऐसे भी काम करती है, ठीक है? और आपने मतलब अलग-अलग जैसे मान लिया आपने कोई गलती से एक चीज़ सर्च कर दो कि मुझे मतलब अपना वेट कैसे कम करें या वेट कैसे ज़्यादा करें। एक बार सर्च करो कम से कम बीसों वीडियो आ जाएगी, उसके बाद बार-बार वही वीडियो आएगी, है ना? तो ये भी एक मतलब एआई की ही देन है, ठीक बात? तो ये तो हुई बात, ठीक बात? ये सब चीज़ें हो गई। अब ये जैसे मान लिया क्या कहते हैं कि जो मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता पर कब्ज़ा कैसे कर सकती है? देखो जैसे मान लिया इतना विकसित कर दोगे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को कि मानव के दिमाग से कहीं 4 गुना ज़्यादा हो जाए या कहीं ज़्यादा हो जाए तो वो काम करेगा ही करेगा, डिफरेंट टाइप का, है ना? और ऐसा हो भी रहा है। जो चीज़ हम सोच पा रहे हैं उसका वो जैसे मान लीजिए जो चीज़ हम सालों में सोच पा रहे हैं, वो 1 मिनट में बता दे रहा है। बताओ तो इतना तेज़ है ना? तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा भी है और मतलब गलत भी है। अब इसका अच्छे तरीके से उपयोग करना ही बहुत बड़ी बात होती है ना? तो अब जैसे मान लिया बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने देखा होगा दुनिया भर के स्कैम होते हैं, जैसे ऑनलाइन ठगी होता है या कुछ भी होता है। तो जैसे आपके पास एक कोई मैसेज आता है या कुछ भी होता है ऐसे, तो उसपे एक लड़की की आवाज़ आती है या वो बात करती है, उसके बाद में आपके वीडियो को रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्ड करने के बाद में उसके बाद में वो डिमांड करती है कि मुझे इतने पैसे दीजिए, नहीं तो मैं आपके जो प्राइवेट वीडियो मैंने शूट की है, मैं ये कहीं न कहीं पब्लिक में भेज दूँगी और आप डर के मारे उसको भेज देते हैं। तो ये सब स्कैम से बचने के लिए आपको बहुत ही सजग होना चाहिए, है ना? ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारी मतलब लड़कियाँ बतियाती हैं या कुछ भी करती हैं, जो भी उनका व्यक्तिगत होता है, तो अपने मतलब डीपी व्हाट्सएप्स पे होते हैं, उसको लगाए रहती हैं या स्टेटस लगाती हैं। अब उसमें कई सारे मतलब होते हैं या ग्रुप्स में होते हैं, तो आप मतलब उसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे इमेज को, उसके बाद में उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो
अब ऐसे में क्या किया जाए कि क्या हम कभी व्हाट्सएप ही ना यूज़ करें, या मतलब हमारा व्यक्तिगत कोई जीवन नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। लेकिन कुछ बातें आपको इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए, जैसे मान लिया आप जैसे व्हाट्सएप अपना यूज कर रहे हो तो उसमें डीपी लगाओ, तो उसमें एक प्राइवेसी की सेटिंग्स होती है कि जितने जितने कैंडिडेट को हमने फीड किया है नाम, वही लोग मेरा डीपी देख सकते हैं। अननोन पर्सन डीपी नहीं देख सकता है ना? और ऐसे मतलब प्राइवेसी लगा के रखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब चीज़ें आपको मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब से आप सर्च मार के देखोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई बात। अब जो ये मतलब इसका बनाने का मेन मोटिव क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मेन मोटिव ये है कि जो आप ट्रेंड के पीछे भाग रहे हो, जैसे मान लिया अपने अभी साड़ी वाला ट्रेंड चल रहा है, पेंटिंग वाला ट्रेंड चल रहा है, एक बार नया नया डिफरेंट, आप जैसे अभी देखा होगा कुछ समय के बाद में एक ओल्ड एज का मतलब फोटो खींचो, ओल्ड एज बना देता, बुढ़ा बना देता था, और उसके बाद में इसे मतलब एज के हिसाब से फोटो बनाते रहते। तो ये सर पे बाल उगा देना, ये सब मतलब ये ट्रेंड बनाया जाता है इसलिए क्योंकि इसके शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका बाद में यूज करता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब यूज करता है। आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आपको पता ही इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो उसका कहीं न कहीं वो यूज़ करेगा ही करेगा। तो इन सब ट्रेंड से बचने के लिए आपको सिंपल सी बात है, कोई ऐप डाउनलोड ऐसे मतलब जो अथॉरिटी वाली ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, या फिर आपको बहुत ही मतलब वो सब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कोई मतलब व्यक्तिगत फ़ोटो ना बना करके कोई ऐसी फ़ेक फ़ोटो पे आप उसका ट्रेंड मतलब उसका मतलब वो देख सकते हो, है ना? और एक मतलब जैसे कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसा है वैसा ठीक ही है। मैंने भी अपनी वीडियो बनाई थी, लेकिन बाद में मैंने उसका पूरी नोटिफ़िकेशन उसके उसमें पढ़ा तो उसमें सारी चीज़ें थी। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि इस सब चीज़ों को बताना चाहिए, ठीक है? आपने कोई इमेज भेजी, मतलब मान लिया कोई एक ऐसी इमेज भेजी, उसमें आपने पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद में वो पूरा एनालिसिस करेगा, आपने कमांड दिया, पूरा लिखा, उसके बाद में अपने ही जीमेल या कोई भी ऐसी जीमेल से आपने लॉगिन किया। जीमेल तो माँगा ही माँगेगा। पूरे डेटा को आप उसने चुराया, एनालिसिस किया, उसके बाद में हर एक चीज़ को आपने मैच किया, मतलब उस एआई ने मैच किया, उसके बाद में अपने अकॉर्डिंग वो अपना मॉडल बना के दे दिया जो भी फ़ोटोज़ थी। अब उसको करने के बाद में वो आपका सेव कर लिया डेटा। अब भविष्य में कभी भी वो उसका यूज़ करेगा, ठीक है? अगर मान लें आप अपने गूगल या जेमिनी से किसी से बात कर रहे हो, उसको कुछ न कुछ बता दो कि ये याद कर लो, बाद में वैसे ही बताएगा आपको, है ना? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो और मैं इम्पोर्टेंट बता देखो, इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं, पुरुष भी प्रभावित हो रहे हैं, कई बार बैंक से पैसे उड़ जा रहे हैं या कुछ भी होता है, लेकिन महिलाएं ज़्यादा प्रभावित इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको जैसे मान लिया होता क्या है कि ज़्यादातर वो उन लोगों को मतलब इन सब चीज़ों में देखने में अच्छा लगता है कि जैसे मान लिया हमारी एक अच्छी फ़ोटो हो या कुछ भी हो, जैसे मान लिया साड़ी में हो या अच्छे फ्रॉक में हो, या मतलब देखने को ना कि मतलब ब्यूटीफुल हो, या ब्यूटी फेस वॉश बना के मतलब बहुत सारे ऐप आते हैं, तो ज़्यादातर यूज़ मतलब महिलाएँ ही करती हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हो। लेकिन उसमें होता क्या, उनको बिना सोचे समझे वो सारी की सारी अपनी फ़ोटोज़ या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें एआई पे डालती मतलब बहुत सारे ऐप्स आते हैं उसपे डालते रहते हैं। अब उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ोटो बनाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ना? उसमें चश्मा लगा दिया या इमोजी बना के दे दिया तो अच्छा लगता है खैर उनको। लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता चल पाता है कि हमारे जो मतलब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये मतलब हमारी तस्वीर को कैसे यूज़ करता है। बहुत सारी उसका मतलब गलत तरीके से यूज़ करता है, जैसे मैंने डीप फेक वाला बताया, और सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो देखिए ये तो बात हुई नकारात्मक, अब सकारात्मक पहलू ये भी है, जैसे मान लिया स्वास्थ्य में अब कुछ भी एआई से पूछोगे तो बता ही देगा कि हाँ, ये हमको दिक्कत है, तो वैसे होता है। लेकिन तो एआई तो केवल मात्र एक माध्यम है इन्फॉर्मेशन का, लेकिन आपको कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो गई तो अब तो आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, लेकिन बस थोड़ा बहुत तो इसका सहारा बहुत ज़्यादा आपको सकारात्मक पहलू देने वाला है नहीं है, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हो, ठीक बात? ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, उससे भी बचिए, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप बचना ही चाहिए। अच्छा, बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं? बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं? जैसे मान लें आप बच्चे को मोबाइल आजकल क्या होता है कि जैसे मान लें मम्मी-पापा या कोई भी आजकल टाउन में या गाँव में सब जगह इवन सब जगह मोबाइल यूज़ हो रहे हैं। तो शॉर्ट्स के चक्कर में जैसे देखते रहो, स्क्रॉल करते रहो और क्या कहते हैं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, उसको एक दूसरी मोबाइल दे दिए। क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी उसके पास है ही नहीं, वो तुरंत मोबाइल पा गया। आपका वो भी स्क्रॉल करेगा, शॉर्ट्स वीडियो देखेगा। अब उसका दिमाग एकदम ब्रेन कभी थिंकिंग करने की क्षमता को खो देता है।
जैसे लॉन्ग वीडियो देखने में आपको क्या होता है कि एक दिमाग स्थिर रहता है, तो आपको सोचने की कैपेसिटी देता है। जो बच्चे पहले मतलब लगभग आज के 10 साल पहले जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो मेंटल एक्टिविटी में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं है। उनके मतलब बहुत ही अगर 1-2 मिनट रोक दो तो वो कहीं न कहीं उनको मतलब रोने लगेंगे, उसकी मोबाइल छीन लो या कुछ भी कर लो तो। तो उनके दिमाग को धीरे-धीरे कमज़ोर कर रहा है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। जैसे मान लिया उनके गर्दन जो इस ये नेक है, ऐसे झुके-झुके मोबाइल देखते हैं, तो यहाँ पे भी दिक्कत होती है। अभी छोटे से मतलब ये स्टेज है, उसके बाद में धीरे-धीरे जब बढ़ेगा, तो वो भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो होगी होगी, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम्स होगी, ये तो एक सामान्य-सी बात है ना? बहुत सारी घटनाएँ ऐसे हो जाती हैं, जो कि आपने न्यूज़पेपर में या कहीं न सुना होगा कि उनकी मम्मी मान लिया मोबाइल में बिज़ी थी और बच्चा कहीं चला गया, उसके साथ ये घटना हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो आप इसको क्या है कि मोबाइल अगर देना अगर मान लिया आप उसको खिला रहे हो खाना, तो अगर विदाउट मोबाइल के खाना ही नहीं खाएगा, क्योंकि आपने ऐसे आदत ही बना दी है ना? अपना बचने के लिए जैसे रो रहा है तो आप चुप नहीं करा सकते क्योंकि ऑलरेडी आप मोबाइल लिए हो, तो हम लोग सब लोग उसी में मतलब डूबे हुए हैं। तो इससे बचने के लिए थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे अपने मोबाइल फ़ोन सारा खेल तो मोबाइल फ़ोन का है। तो उससे बचाव थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम रख दोगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे नोटिफ़िकेशन है ना? 99% काम तो मोबाइल से होता है, तो एकदम छोड़ नहीं सकते हो लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, है ना? तो ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं एक बात और बता अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से बचें कैसे? देखिए बचने के लिए बहुत सारे मतलब टिप्स हैं। जैसे क्या है कि आप अपना मोबाइल लो, मोबाइल में वही इम्पोर्टेंट ऐप्स रखो जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लिया कोई पढ़ने वाला ऐप्स है और मतलब ऑथेंटिक ऐप्स होना चाहिए और जैसे मान लिया आपका जैसे गूगल पे है वो इम्पोर्टेंट है और जैसे मान लिया यूट्यूब है उससे बहुत सारी चीज़ें देखी सुनी जाती हैं। अगर मान लिया बच्चे को दे रहे हो तो एक किड्स यूट्यूब आता है उसको डाउनलोड करो, उसमें कोई वल्गर या ऐसी चीज़ें कंटेंट नहीं आएगी जो बच्चे के मतलब दिमाग पर प्रभाव डाले या ऐसी चीज़ें कोई घटना हो। और उसमें कुछ सेटिंग्स मतलब जैसे मान लिया ऐप डाउनलोड करो तो उसमें नोटिफ़िकेशन को पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसको मतलब उसके जो उसका है क्या कहते हैं कि परमिशन उसको ना दो, है ना? और मतलब व्यक्तिगत फ़ोटो है या आपकी या कुछ भी है या कोई डेटा है तो आप एआई यानी कि जो भी चैट जीपीटी है या एआई है या गूगल जेमिनी है या अलग-अलग डिफरेंट टाइप के ऐप्स आते हैं, उस पे अपनी व्यक्तिगत फ़ोटो ना साझा करो, है ना? और क्या कहते हैं, अपने एक ऐसे पासवर्ड्स बनाओ कि जो मतलब बहुत कठिन टाइप का पासवर्ड हो, कोई खोल ना पाए। और व्हाट्सऐप पर डीपी ऐसे लगाओ कि क्या कहते हैं कि प्राइवेसी वाला डीपी लगाओ, जितने भी कंटेंट तुम्हारे मोबाइल में सेव हैं या ऑथेंटिक है, वही लोग आपका देख पाएँ। स्टेटस लगाओ तो जितने कंटेंट सेव हैं, उसको भी वही लोग देख पाएँ, है ना? और ज़्यादा स्टेटस लगाने की क्या ही ज़रूरत है, मतलब कम लगाओ और इंस्टाग्राम से या टेलीग्राम से बहुत ही मतलब कोई फेक कॉल आया, कोई नया मैसेज कर दिया या कोई भी है, तो उससे बातवाने की कोशिश ना करो, बात करने की हो सकता है कोई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या ऐसे कोई साइबर अपराधी हो जो आपका डेटा निकाल रहा हो। कोई फेक कॉल आए उसको ना रिसीव करो, है ना? उसमें ट्रू कॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें बता देता है कौन-सा फेक कॉल है, कौन-सा कुछ मतलब उससे बन जाता है ना? और उसके बाद में समय-समय पर हर चीज़ें नोटिफ़िकेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहो या मतलब अच्छी वीडियो देखो जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कौन-सा क्या हो रहा है ना? थोड़ा अपडेट रहो और मतलब यही सब टिप्स हैं और जो भी है बुक्स वगैरह पढ़ो। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना? इनको अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत हो सकता है संभवतः, लेकिन अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है? अच्छा तो ये तो मैंने बताई बात, ठीक है? अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मान लिया आपने बता तो दिया बहुत सारी चीज़ें, तो क्या महिलाओं को मतलब इतना आपने बताया तो इनके लिए मतलब जो भी साइबर अपराधी हैं इनके लिए कोई मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है कानून, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। देखिए जो आईटी अधिनियम है, आईटी एक्ट है ना? इसकी धारा मतलब 67 में है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो अश्लील सामग्री को प्रकाशित कर रहा है, तो उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान है ना? और 66 ई में है निजी तस्वीरों बिना सहमति के कोई साझा करता है, तो उनको भी अपराध होने मतलब अपराध होगा, है ना? और आईपीसी अब तो खैर सीआरपी मतलब आईपीसी का बीएनएस हो गया है ना? तो बीएनएस की धारा आईपीसी की धारा जैसे 354 सी है, 354 है ना? तो ये अ,
मतलब कोई भी आपकी तस्वीर को रिकॉर्डिंग, वीडियो को रिकॉर्डिंग करता है या कुछ भी करता है तो उसको सज़ा होएगा। ये सब तो बात है, ये सब तो ठीक है, ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आप किसको ढूँढते फिरोगे? जब साइबर में कंप्लेन लिखाओगे, वो पूरा प्रोसेस होगा, तब तक तो आपकी वीडियो वायरल ही होगी, है ना? तो उसके बाद में जैसे देखिए मैं बताता हूँ, कोई भी फ़ोटो एक बार क्लिक हो गया तो वो कभी डिलीट हो ही नहीं सकता। तुमने सोचा कि मैंने मोबाइल से डिलीट कर दिया, जैसे मोबाइल से डिलीट करोगे तुरंत जाके गूगल लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। अब गूगल लाइब्रेरी एआई आपका वो यूज़ करेगा ही करेगा, है ना? तो उसके बाद में सारी जैसे आईटी अधिनियम 6(7)(a) के तहत है ना, यौन रूप से जो अस्पष्ट सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण कोई करता है तो उसको सजा का प्रावधान है। अब जो पॉक्सो है ना, प्रोबेशन ऑफ, है ना, होता है, ये मतलब क्या है कि बच्चों, जैसे मान लिया कोई 18 साल से कम बच्चा है, उसके साथ कोई भी गलत तरीके से उसकी छवि को बर्बाद करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है तो वो बहुत ही कठोर मतलब अधिनियम है। इसके तहत सज़ा होती है, सारी चीज़ें होती हैं, है ना? तो अब ये मतलब इतनी बातें तो है, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब कब काम करेगी, जब पहली बात तो इसकी ज़रूरत ही ना आए, आप अपने आप से सजग रहिए, है ना? ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? एक अवेयर बनना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं खैर में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बताया, अगर कोई भी दिक्कत होगी, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसे तो यही चीज़ें थी, मैं एक बार बताऊँ होता है। तो ये बहुत ही मतलब 2014 में मेरे ख्याल से आया था, है ना? तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मतलब हालाँकि मैं इसको पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पे उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आईपीसी है, तो पहले मतलब आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 था, अब वही हो गया है बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम है, लागू 1 जुलाई 2024 से है, ठीक? तो ऐसे सीआरपीसी होता था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट होता था, तो वही कोड है ना, भारतीय, अब उसी का नाम हो गया है बीएनएसएस, मतलब बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है? तो वो तो खैर उसकी बात है, वो अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे मैं बात करूँगा ही करूँगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी, है ना?